हम फिर से हम ये देखेंगे कि बेसिक डिटेल देखेंगे एसक्यूएल में। एसक्यूएल का वर्कबेंच खोलते ही आपको आपके डेटाबेस शो होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर मेरा 3 डेटाबेस है। 3 डेटाबेस में एक ई कॉमर्स है, एक ओजी और एक सिस्टम्स है। तो बेसिक बेसिक जानते हैं। जैसे आपको सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि जैसे कि ये अपना जो है स्क्रिप्ट सेव करने के लिए, जैसे आपने एक बड़ी सारी क्वेरी लिख दी, तो उसका सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट जैसे आपने कोई कमांड लिख ली है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये बटन दबाएंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसका जो भी आउटपुट होगा आपको नीचे शो हो जाएगा। और कितनी आपको उसकी रोज देखनी है, जैसे मान लो कि 1000 रोज आई, तो 1000 में से मेरे को यार 100 ही देखनी है या फिर मेरे को 10 ही देखनी है, तो यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे। मान लो ये होता भी है कि लिमिट रहती है 1000 रोज में। तो कई बच्चे बोलते हैं कि अरे ये तो 1000 रोज ही आ रहा है शायद, और हमारे में 20,000 थी या 2000 थी, बट वो पूरी शो नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो सेलेक्ट ही 1000 है, बाई डिफॉल्ट है। तो हम इसको 50,000 कर के रखेंगे ताकि सारा का सारा डेटा जो है वो आ जाए। ठीक है। सबसे आज देख लेते हैं, ये सारे टेबल्स हैं। अब एक चीज देखेंगे कि ड्रॉप कैसे करते हैं टेबल को। ठीक है। ड्रॉप करने का एक क्वेरी लिख के होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए जैसे एक ललिंगा स्कोर्स हमारा टेबल है, इसको ड्रॉप करना है, मतलब कि मुझे टेबल चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप टेबल वाला क्लिक कर देंगे कि आप ड्रॉप करना चाहते हैं, यस, और ये टेबल जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉप करने का है। एक क्वेरी करके भी होता है, क्वेरी बाद में देखेंगे। अब एक और चीज है कि हमें डेटा इंपोर्ट करना है। तो जैसे कि अगर डेटा इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर टेबल राइट क्लिक करेंगे, डेटाबेस के अंदर राइट क्लिक करने के बाद टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्राउज करेंगे और जो बैंक डेटा मार्केटिंग हमारा जो डेटा है, इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद क्या इस तरह का अगर कोई टेबल मौजूद है तो उसको आप ड्रॉप करना चाहेंगे। फिलहाल हमारे में कोई ड्रॉ ऐसा कोई मौजूद नहीं है, तो हम इसको क्लिक भी करें और ना भी क्लिक करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसको मूव ऑन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें, जैसे हमारे पास जॉब है या फिर मार्शल है, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि हमारे कुछ डेटा टाइप जो है बदल जाते हैं। जैसे कोई डिफॉल्ट में 0 और 1 था, तो उसने क्या कर दिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, बट हमें वो 0 और 1 जो है इंटर में चाहिए, तो हम यहाँ से डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए सारे डेटा भाई मुझे ठीक लग रहे हैं, तो आप इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना कि जब भी मोबाइल नंबर की बात आए तो आपको इंटीजर की जगह उसको बिग इंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसमें जो नंबर्स है वो 10 नंबर्स का, वो इंटीजर के जो स्टोर करिए जो उसका स्टोरेज है उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी फोन नंबर आप कर रहे हो तो आपको बिग इंट करके ये आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे और ये देखिए अभी हमारा डेटा जो है इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा ये डेटा इंपोर्ट करने के लिए। अगर आपके पास बहुत ही लाखों का डेटा है तो उसका इंपोर्ट करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि अगर आपके पास लाखों का डेटा है तो भाई वो इंपोर्ट होने में घंटों ले लेगा, मे भी हो सकता है आपका पीसी बंद हो जाए। ठीक है। तो अगर आपके पास लैक्स ऑफ डेटा है तो उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए अलग तरीका होता है। एक होता है कि पाइथन के थ्रू एकदम विद इन द सेकंड्स हो जाता है, और दूसरा होता है कि हम एक्सेल के थ्रू उसकी क्वेरीज बना के लिख दें। एक आजकल क्या करते हैं कि आजकल का उस एक्सेल फाइल को ऑनलाइन जाते हैं, वहां पे स्क्रिप्ट में चेंज कर लेते हैं, एसक्यूएल स्क्रिप्ट में। उससे होता क्या है कि भाई वो जरूरी नहीं है कि जो उसने क्वेरी लिखी है वो सही हो या नहीं हो, आपके डेटा में गड़बड़ हो सकती है। और जब कंपनी का डेटा हो तब आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। कुछ भी इधर उधर हो गया या गलत हो गया तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो होता है पाइथन के थ्रू करते हैं, एक होता है कि हम इसको एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें हम विद इन द सेकेंड्स आपको जितनी भी रोज है उसकी सारी की सारी क्वेरीज जो है हम लिख सकते हैं। पहली क्वेरी में थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है, मगर बाद में जैसे जैसे सारा हम करते हैं वैसे वैसे सारा ही उसका क्वेरी फ्लैश फिल करके ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाती है। पहली लाइन लिखना, थोड़ा सिंटेक्स लिखना, किस तरह से आएगा किस तरह से नहीं आएगा वो लिखना, थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट लग जाते हैं। उसके थ्रू हम इंपोर्ट कर सकते हैं लैक्स ऑफ डेटा में। जैसे अभी ये इंपोर्ट हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करेंगे। ठीक है। अब अगर आपने कोई एसक्यूएल जो है दोबारा से चलाया है, तो वो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया तो कोई कमांड चलेगी नहीं, वो पता नहीं लगा पाएगा कि ये जो क्वेरी है किस डेटाबेस से हमें टेबल में निकालनी है। तो जैसे अभी मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किया। सेलेक्ट कमांड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम टेबल को देख सके, हमें कौन सा टेबल चाहिए उस टेबल की जानकारी के लिए हम जो है सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही हमारा जो है टेबल आ जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे, डाटा मार्केटिंग करेंगे और देखोगे यहाँ पर जितना भी डेटा है हमारे पास सारा का सारा आ चुका है। ठीक है। इस तरह से जो है
टेबल जो है डेटा को इंपोर्ट करते हैं और ड्रॉप कैसे करते हैं, वो हमने देखा, आज 2 चीज़ें देखी है। ठीक है? और बहुत सारी क्वेरीज है, ठीक है। किस टेबल से कर रहे हैं वो बाद में आता है, और किस टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कमांड इसलिए हम यूज करते हैं ताकि जो भी हम टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं उसको बताता है कि ये वाला जो टेबल है ये वाला सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट टेबल किस कमांड के अंदर आता है, डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, डाटा मैनिपुलेशन होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। वो अगली वीडियो में देखेंगे किस तरह के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कितनी कमांड्स होती है। फिर हर एक कमांड्स के बारे में हम जाएंगे, डिटेल में जाएंगे कि ये चीजें होती है, और उसकी एक एक क्वेरी करेंगे। और बाद में जाके हम जो असली क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाए तो उसको किस तरह से देखना है, किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं तो किस तरह से वो कर सकते हो आप, है ना। फिर जैसे आपको कॉलम नेम चेंज करना है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है। वो सब चीजें जो है हम एडवांस में आती है, वो बाद में जाके हम बाद में देखेंगे। पहले लिमिट, ये सब चीजें देख ली है हमने, जैसे कि डेटा टेबल इंपोर्ट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, ठीक है। फिर सेलेक्ट कैसे करते हैं, डेटा को देखना हो, है ना। ये सब चीजें जो हैं ये हम बेसिक बेसिक है जो आज बताई गई है। नेक्स्ट में देखेंगे हम डीडीएल देखेंगे, डीमेल देखेंगे, जो कि बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, कि इसमें से कौन कौन सी कमांड होती है, कौन से टाइप्स के ये कमांड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।